हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद दिव्यांगना। सो गाइस, कल जो हमने अपना सेशन लिया था जिसके अंदर आपका टॉपिक था रोल ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसीज का बेसिकली रोल क्या होता है, तो आज उसका पार्ट बी है। ठीक है, और आज हम सारे के सारे इस टॉपिक को यहाँ से कवर कर लेंगे। ओके, सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखो भाई, अब कल जो हमने पढ़ा उसके आगे का आपका पार्ट है ये, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले चार इंपॉर्टेंट एक थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स होते हैं। ठीक है, सोशलाइजेशन के पहले हम इस चीज को पढ़ते हैं। तो वो कौन कौन से चार भाई इंपॉर्टेंट एक थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव है, जिसके अंदर सबसे पहले आता है आपका साइको एनालिटिक पर्सपेक्टिव। ठीक है, यानी कि मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण। अब इसके अंदर क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले आप देखोगे कि ये दिया किसने था। भाई इसको सिगमंड फ्राइड ने इसको दिया था। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछ ले तो आप लोग इजीली बता सकते हो। इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर जो पेरेंट्स हैं और जो चिल्ड्रन है उन दोनों का संबंध आता है कि बच्चे का, ठीक है, माता पिता के साथ कैसा संबंध है। क्योंकि देखो, बच्चा जो भी कुछ सीखता है ना, वो अपने पेरेंट्स से ही सीखता है। पेरेंट्स या जो फैमिली होती है वो एक बेस होती है ना, वहीं से बच्चे की नींव रखी जाती है। तो इन दोनों के एक रिलेशन कैसे है, जहां से बच्चे की क्या क्या चीजें डेवलप होती है। भाई उनका थिंकिंग प्रोसेस, वो किस तरीके से सोचते हैं, उनका जो पूरा का पूरा जो व्यवहार है, उनका जो बिहेवियर है बच्चों का, उसको आकार देता है ये वाला प्रोसेस, है ना। जहां पे उनकी क्या क्या चीजें विकसित होती हैं, उनकी सोच, उनके थॉट्स कैसे हैं, उनकी जो बेसिकली विल पावर है, उनकी जो भावनाएं है, बिहेवियर है, वो सारी की सारी चीजें यहाँ पे बेसिकली बिल्डअप होती है ना। तो ये इस तरह की चीजें। अब देखो, इसी के अंदर ना आप तीन चीज और ऐड कर सकते हो। इसी के अंदर आपका, अगर आपने पढ़ा होगा सिगमंड फ्राइड का साइको एनालिटिक पर्सपेक्टिव, आपने इस चीज को सीटेट के टाइम पे भी पढ़ा होगा। तो यहाँ पे एक आपकी जो आती है ना, इड, ईगो, ठीक है, ये तीन चीज भी आप इसी के अंदर ऐड करोगे, ये इसी में आता है। और एक आपका सुपर ईगो, ये तीन चीजें हैं। ठीक है, ये सब भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ईगो कितने तरह की है, तीन तरह की ना। तो इड है, ईगो है और सुपर ईगो है, वो भी आपका इसी के अंदर आ जाता है। तो यहां से बच्चा क्या करेगा भाई, अगर बच्चे के माता पिता के साथ मान लीजिए जो संबंध है वो बहुत अच्छे हैं, ठीक है, जैसा पेरेंट्स बच्चे को सिखा रहे हैं या फिर जैसा बच्चा पेरेंट्स को देख रहा है, तो वो उसी तरह की चीजें बच्चा बेसिकली सीखता है। उसी तरह से उसकी जो सोच है वो बेसिकली डेवलप होती है, उसी तरह का उसका थॉट प्रोसेस बनता है। उसका जो व्यवहार है वो अपने घर वालों को देखता है, अपने पेरेंट्स को देखता है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं, मान लीजिए वो बड़े के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं या किसके साथ वो कैसा व्यवहार कर रहे हैं, क्या उनका जो व्यवहार है वो कैसा है, मधुरता का है, कैसा है। तो इस तरह की चीजें बच्चा सीखता है। तो दैट इज कॉल्ड साइको एनालिटिक पर्सपेक्टिव्स होते हैं। यहीं से बच्चे की एक नींव रखी जाती है। ठीक है, इसके बाद दूसरा आता है आपका एरिक्सनियन पर्सपेक्टिव। एरिक्सन, ये बेसिकली एरिक्सन का है। ठीक है, तो इन्होंने इसको किसने दिया था, अगर आपसे पूछा जाए तो इसको एरिक्सन ने इसको दिया, और इन्होंने 8 स्टेजेस बताई थी। अगर आपसे कोई यही पूछ ले कि बता दो 8 स्टेजेस कौन कौन सी होती हैं एरिक्सन की, तो आप लोग बता सकते हो, है ना। तो देखो, आपके थोड़े से सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए मैंने ये 8 स्टेजेस को यहाँ पे लिखा है। जिसको नहीं पता एक बार देख लो कि ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ठीक है, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम, तो ये सारी इनकी 8 स्टेजेस थी। तो इन्होंने इस चीज के बारे में बताया है। इन्होंने बोला है कि बच्चे का जो ईगो फंक्शन होता है ना, जो अहंकार कार्य होता है, किसके रेस्पेक्ट में, सोसाइटी के रेस्पेक्ट में, वो वहीं से आता है। अब चाहे भाई वो पॉजिटिव वे में हो, चाहे वो नेगेटिव वे में, वो किसी भी वे में हो सकता है। कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी या नेगेटिव ही रहेगी, है ना। हर चीज का एक तरीका है। मान लीजिए अगर बच्चे का एक्सपीरियंस अच्छा रहता है किसी भी चीज के रिगार्डिंग, तो क्या रहेगा भाई, पॉजिटिव आउटकम्स आएंगे। अगर मान लीजिए नकारात्मक तरीके से बच्चे का पूरा एक्सपीरियंस रहता है, तो आउटकम्स कैसे आएंगे, नेगेटिव आएंगे। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, मान लीजिए विश्वास वर्सेस अविश्वास का, ठीक है, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट का हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो मान लो भाई, अगर जो बच्चा है उसके घर में, ठीक है, मैं घर की ही बात करती हूँ, एकदम प्राइमरी सोशलाइजेशन की बात करेंगे, तो सबसे पहला होता है जिसके अंदर आती है आपकी फैमिली, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी सोशलाइजेशन। ठीक है, प्राथमिक समाजीकरण। तो इसमें क्या होगा भाई, अगर बच्चे के साथ बच्चे के माता पिता बहुत अच्छे से बिहेव कर रहे हैं, उनपे हर चीज पे बेसिकली उनपे भरोसा किया जा रहा है, जो वो मांग रहे हैं वो उनको हर चीजें वो दिलवा रहे हैं, तो इससे बच्चे में क्या होगा, उसके अंदर एक आत्मसम्मान की भावना आ जाएंगी, है ना।
उसके अंदर क्या होगा, आत्मविश्वास आ जाएगा, उसको लगेगा कि मेरे पेरेंट्स मुझ पे विश्वास कर रहे हैं, मुझको एक सम्मान मिल रहा है। सो ये चीज पॉजिटिव में चली गई। यहीं पे अगर बच्चे के पेरेंट्स, ठीक है, आपने देखा होगा बहुत से पेरेंट्स बहुत ज्यादा डांटते हैं अपने बच्चों को, छोटी छोटी चीजों पे डांटेंगे। वो मान लीजिए किसी चीज की जिद कर रहे हैं या उन्होंने कुछ चाहा कि मम्मा मुझे ये चाहिए, तो वो नहीं दिलवाते, तो यहां से बच्चे के अंदर क्या आएगा, उनको इस चीज की थोड़ी सी कमी खलेगी, उनको लगेगा कि मेरे पेरेंट्स मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं, एक आत्मसम्मान ना उसके अंदर गिरावट आएगी, तो वहीं पे वो चीज नेगेटिव हो जाएगी। तो एक घटक होते हैं भाई, चाहे सकारात्मक घटक हो नकारात्मक हो, तो ये डिपेंड करता है कि बच्चे का जो चीजें हैं, ठीक है, मतलब जो बच्चे को एक एनवायरमेंट मिल रहा है वो किस तरह का है या कौन से फैक्टर्स उसमें बेसिकली रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है। सो ये वाली चीजें किसकी थी भैया, एरिक्सन वाली थी। तो दूसरा आपका ये वाला है, एक बार आप इसको भी पढ़ेंगे। कि अब हमारा नेक्स्ट आता है सोशल लर्निंग पर्सपेक्टिव्स, यानी कि सामाजिक शिक्षण। यहाँ पे बच्चा जो सीखता है वो एक ग्रुप के माध्यम से सीख रहा है। यहाँ पे बच्चा अलग अलग लोगों को देखकर सीख रहा है, बच्चा ऑब्जर्व करके सीख रहा है, बच्चा अवलोकन या फिर नकल करके सीख रहा है, या वो मॉडलिंग के माध्यम से, जिसको हम यही बोल देते हैं। तो जब बच्चा इस तरीके से सीख रहा है ना, तो वो आपकी सोशल लर्निंग हो जाती है। अब सोशल लर्निंग केवल घर के बाहर ही नहीं होगी, घर में भी तो होती है भाई, घर में भी तो बहुत बड़ी फैमिली होती है ना। बच्चा अलग अलग, मान लीजिए किसी कजिन को देख रहा है, सिबलिंग्स को देख देख के सीख रहा है, तो ये सब भी एक सोशल लर्निंग है। चाहे बच्चा बाहर मान लीजिए पीयर ग्रुप्स के थ्रू सीखे, न्यूज़पेपर, टेलीविजन, मास मीडिया, स्कूल, किसी के भी थ्रू बच्चा अगर सीख रहा है तो वो एक सोशल लर्निंग है। बच्चा देखता है कि दूसरे लोगों की वो नकल करने की कोशिश करता है, तब वो उसके माध्यम से सीख रहा है, तो ये एक सोशल लर्निंग पर्सपेक्टिव हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं घर का ही छोटा सा उदाहरण लेती हूँ। अगर मान लीजिए कोई छोटा सा बच्चा है, ठीक है, और वो देख रहा है कि उसके जो सिबलिंग्स हैं वो किस तरीके से अगर गुस्सा कर रहे हैं, तो वो देखेगा कि इन्होंने इस बात पे गुस्सा करा, ठीक है। कुछ बच्चे होते हैं जो बात बात पे किसी ना किसी चीज को फेंक देते हैं, उनको फेंकने की बहुत आदत होती है गुस्से में। तो छोटा बच्चा देख रहा है तो वो भी क्या करेगा, अगली बार वो भी सामान को उठाएगा और फेंकेगा। तो ये यहाँ से अब जो ये बच्चा सीखा, ये किस वे में सीखा, नेगेटिव वे में सीखा। सीखना केवल पॉजिटिव ही नहीं होता, आप जैसा देख रहा है ना बच्चा उसी तरीके से सीख रहा है, तो वो एक नेगेटिव वे में सीखा, है ना। अब मान लीजिए इसी तरीके से बच्चे को सिखाया जा रहा है, अगर घर में बच्चे को ऐसे हम सिखाते हैं, उसके पेरेंट्स सिखाते हैं कि बेटा जब किसी को कुछ दो या किसी से कुछ लो तो थैंक यू बोल देना चाहिए, तो बच्चा सीख रहा है कि कैसे उसको थैंक यू बोलना है। और जब बच्चा थैंक यू बोल रहा है तो उसके पेरेंट्स उसको प्यार भी कर रहे हैं, है ना, उसको क्या कर रहे हैं, उसको मान लीजिए टॉफी दे रहे हैं, कोई रिवार्ड दे रहे हैं। सो ये बच्चा जो है यहाँ पे पुरस्कार और दंड के माध्यम से भी सीख रहा है। यहीं पे बच्चा अगर कुछ गलती कर रहा है तो उसको डांट लग रही है, तो वो सीख रहा है कि अगर मैं ये गलती करूंगा तो मुझे डांट लगेगी। तो ये सब सीखना ही तो है। तो इसके अंदर आप क्या भी ऐड कर सकते हो भाई, चाहे वो मान लीजिए रिवार्ड वाली जो चीजें आ गई वो भी इसी के अंदर आ गई, पनिशमेंट है, तो इन दोनों के थ्रू से भी बच्चा सीख रहा है। बच्चे को पता है कि अगर मैं ये काम करूंगा तो मुझे रिवार्ड मिलेगा, अगर मैं ऐसा करूंगा तो मुझे पनिशमेंट मिलेगा। सो दैट इज कॉल्ड सोशल लर्निंग। दूसरों को ऑब्जर्व करके बच्चा खुद सीखने की कोशिश करता है, वो सभी वो काम करेगा जो दूसरा कर रहा है, ठीक है। अभी उसको नहीं पता कि ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, बट वो उस चीज को करता है, उस काम को करता है, वो बेसिकली क्या करता है, उनकी नकल करता है, ठीक है, इमिटेट करने की कोशिश करता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका सिंबॉलिक कॉग्निटिव, यानी कि ये होता है आपका प्रतीकात्मक और संज्ञानात्मक। यहाँ पे बच्चा क्या करता है, किसी सिंबल्स के थ्रू वो सीखते हैं चीजों को, ज्यादा से ज्यादा भाषा का यूज करके बच्चा सीखता है। जहाँ पे बहुत सारी हम लैंग्वेजेस का यूज करते हैं, सिंबल्स का यूज करते हैं, तो ये आपका जब इन सब चीजों का यूज करने के बाद क्या होता है, एक कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है बच्चे का, है ना। तो वो क्या हो गया, जब एक संज्ञानात्मक विकास होता है तो ये आपका एक सिंबॉलिक कॉग्निटिव बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं, कोई बच्चा है, ठीक है, और अगर हम किसी बच्चे के आगे मान लीजिए बहुत सारी हम लैंग्वेजेस का यूज करते हैं, अलग अलग सिंबल्स का यूज करते हैं, अलग अलग लेटर्स का यूज करते हैं, तो उसको जो हैबिट पड़ेगी वो यही वाली पड़ेगी, है ना। अब उसके अंदर वो चीजों को सीख रहा है, ज्यादा से ज्यादा चीजों को ग्रैब कर रहा है ना, तो उसका जो विकास है, उसका जो संज्ञानात्मक विकास है भाषा को लेके, वो और ज्यादा उतना क्या होगा, डेवलप हो जाएगा। यहीं पे अगर हम किसी बच्चे को बहुत एक लिमिटेड दायरे के अंदर आप रखो, सिर्फ उससे एक ही लैंग्वेज बोलते चले जाओ और उसको दूसरी किसी लैंग्वेज का अता पता ही नहीं है, उसको नहीं पता क्या है, तो उसका बताइए क्या उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट इतना हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। सो दैट्स वाई जितना आप सिंबल्स का बच्चे के आगे यूज कर रहे हो, अलग अलग लैंग्वेजेस का यूज कर रहे हो, बच्चा उतना ज्यादा सिंबॉलिक कॉग्निटिव उसके अंदर क्या हो रहा है, स्ट्रांग हो रहा है ना, उसके अंदर और ज्यादा वो डेवलप हो रहा है।
सो ये वाले जो सारे पार्ट्स थे, ये 4 थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स थे। सोशलाइजेशन आता है, दैट इज टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन। ठीक है, सामाजिकरण के कितने प्रकार होते हैं। तो देखो, जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है वो वहां पे जो आपको रोल पढ़ना है, आपको प्राइमरी और सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसीज का रोल पढ़ना है। ठीक है, तो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो बेसिकली प्राइमरी और सेकेंडरी वाला इंपॉर्टेंट है। बट ये सारी चीजें भी एक बार मैं आपको समझाने के उद्देश्य से मैंने लिख दिया है, ताकि अगर मान लीजिए एग्जाम में पूछा भी जाए तो आप बिल्कुल ऐसा ना हो कि बिल्कुल ब्लैंक कि जी हमें तो बिल्कुल नहीं आ रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा आप लोग समझ लेंगे। ठीक है, तो देखो, जो हम प्राइमरी की बात करते हैं, यानी कि आपके ना इसमें प्राइमरी है, सेकेंडरी है, जेंडर है। ठीक है, सब सोशलाइजेशन के टाइप्स हैं। एंटीसिपेटरी है, डेवलपमेंटल है, ठीक है, रीसोशलाइजेशन है, एडल्ट सोशलाइजेशन है एंड एक्टिव एंड पैसिव सोशलाइजेशन है। प्राइमरी के अंदर क्या होता है, प्राइमरी को आप ऐसे समझोगे, जब किसी भी चीज का प्राइमरी क्या होता है भाई, बेस होता है। सबसे पहला स्टेप आपका प्राइमरी ही होता है, यहीं से बच्चे की नींव रखी जाती है ना। ये सबसे हर फैक्टर्स में, हर चरण में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अगर देखा जाएगा तो वो आपका प्राइमरी है। इसके अंदर आपकी फैमिली इन्वॉल्व होती है। कौन आती है प्राइमरी में? आपकी फैमिली आती है ना। और ये आपके शैशवावस्था से लेके आपके बचपन तक के बेसिकली चलता है, इन दोनों के बीच का ये रहता है प्राइमरी वाला। इसमें क्या होता है भाई, जो फैमिली होती है वहां से बच्चा क्या करता है, ज्ञान प्राप्त करेगा। भाषा, जो बच्चा भाषा सीखता है बोलना, वो अपनी फैमिली है ना, अपने घर से सीखता है। इसी तरीके से अलग अलग उसका जो बिहेवियर है वो किस तरीके का रहेगा। तो ये सारी चीजें जो प्राइमरी होता है वो आपकी फैमिली होती है। तो ये प्राइमरी के अंदर आपका क्या आ जाता है, फैमिली आ जाती है। ठीक है, जहां से बच्चा अलग अलग चीजों को सीख रहा है, ज्ञान सीख रहा है, अलग अलग भाषा सीख रहा है, अलग अलग व्यवहार सीख रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आ गई। और यानी कि एक वैल्यूज को सीखता है बच्चा। यहां से आप ये भी बोल सकते हो कि ये अलग अलग क्या है, एक वैल्यूज को बच्चा, मूल्य को अलग अलग सीख रहा है। दूसरा आता है आपका सेकेंडरी यानी कि माध्यमिक। इसमें क्या होता है, सेकेंडरी है कि भैया अपने घर को छोड़ के, प्राइमरी से निकल के जब बच्चा दूसरी स्टेज में आता है, जहां पे वो हर बाहर वालों से इंटरेक्ट करता है, उसको हम कहते हैं सेकेंडरी एजेंट्स। ठीक है, ये सब आपके एजेंट्स हैं, ये सब आपकी एजेंसीज भी यही है आप लोगों की। तो सेकेंडरी एजेंसीज में क्या आ गई भाई, या फिर सोशलाइजेशन में क्या आ गया, आपका स्कूल है, जहां से बच्चा स्कूल से सीखता है, बहुत चीजें सीखता है। ठीक है, किस तरीके से आपको समाज में रहना है, क्या क्या वैल्यूज आपको अपने अंदर लेके आनी है, क्या क्या आप लोगों की मोरल वैल्यूज होनी चाहिए, ये सब बच्चा कहां से सीख रहा है, स्कूल से सीखता है। ठीक है, एक जो डिसीजन मेकिंग है या प्रॉब्लम सॉल्विंग है, बच्चा कहां से सीख रहा है, स्कूल से सीख रहा है। ठीक है, जो पीयर ग्रुप है, आपके जो साथी है, इनसे बच्चा सीखता है आपस में, है ना। बच्चा, आपने देखा होगा, एक दूसरे से बच्चा सीखता है ना। चिल्ड्रन लर्न फ्रॉम चिल्ड्रन, आपने ये चीज पढ़ी होगी। इस तरीके से वर्क प्लेस है, मीडिया है, ये सारी चीजें एक सेकेंडरी एजेंट होते हैं, जहां से बच्चा सीखता है, अलग अलग वैल्यूज को सीखता है। यहाँ से बच्चा क्या सीखता है, अलग अलग वैल्यूज को सीखता है, अलग अलग मूल्य सीख रहा है, व्यवहार सीख रहा है, उसका जो दृष्टिकोण है, उसका जो एटीट्यूड है, उसका जो बिहेवियर है, वो सब यहाँ से बच्चे का क्या होता है, चेंज होता है, विकसित होता है। तो ये सब एक सोशलाइजेशन का क्या है, टाइप है। फिर जेंडर में आता है भाई, लैंगिक तरीके से बच्चा सीख रहा है। यहाँ पे बच्चे की जो थॉट्स है उनको शेप मिलनी शुरू हो जाती है, उनका जो बिहेवियर, यहां तक कि जेंडर वाला हेल्पफुल होता है करियर में भी। ये भी आप ध्यान रखेंगे भाई। कैसे, अब बच्चा देख रहा है कि भैया मान लीजिए कि कोई मेल है, तो एक मेल के क्या कार्य है समाज में, या एक फीमेल है, उनके क्या कार्य है समाज में। तो ये सब जेंडर तरीके से बच्चा सीख रहा है यहाँ पे, है ना। उसका क्या हो रहा है, सोशलाइजेशन हो रहा है। जब बॉयज होते हैं तो उनको गाड़ियां लाके दी जाती हैं, ट्रेन लाके दी जाती हैं, इस तरह के खिलौने, गन एंड ऑल दी जाती है। जो गर्ल्स होती है उनको गुड़िया वगैरह दी जाती है। तो ये इस तरह का क्या हो रहा है, बच्चे का एक सोशलाइजेशन हो रहा है। अब उसे पता चल रहा है कि भाई समाज में एक जो वैल्यू है वो क्या है। तो ये एक जेंडर तरीके से भी बच्चे का क्या होता है, यहाँ पे समाजीकरण होता है ना। फिर उस तरीके से बच्चा समाज में, सोसाइटी में बिहेव करता है, उस तरीके से उसकी वैल्यूज डेवलप होती है। इसी तरीके से एंटीसिपेटरी, देखो ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगेन मैं बोल रही हूँ सिर्फ सिखाने के पर्पज से, क्योंकि जो टीचिंग है वो एक लर्निंग प्रोसेस है ना। मैं भी सीख ही रही हूँ और आपको भी मैं सिखा ही रही हूँ। सो दैट्स कॉल्ड एंटीसिपेटरी। एंटीसिपेटरी में क्या होता है, बच्चा सोशलाइज होता है ग्रुप्स में। अब जैसे कि किसी बच्चे को हम जब भेज देते हैं कि जाइए आप तो बोर्डिंग स्कूल पढ़ो, तो वो एक अब ग्रुप में जाके पढ़ेगा, है ना। एक ग्रुप उसका क्रिएट हो जाएगा, वहां से बच्चा सीख रहा है। अब जैसे जो बुढ़े माँ बाप होते हैं, उनको जब वृद्धाश्रम वगैरह में भेज देते हैं, तो वहां से वो एक अलग तरीके से सीखते हैं। पहले वो अपने घर के रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग रहते हैं,
सोसाइटी के अकॉर्डिंग। अब जब वो वहां चले जाते हैं तो वहां के नए नए रूल्स को अडॉप्ट करते हैं, नई नई चीजों को सीखते हैं। तो ये एक तरीके से जब बच्चा मान लीजिए ग्रुप में सीखता है, जब बच्चे को आप ट्रेनिंग में भेजते हो किसी चीज की, तो वहां पे पूरा एक समूह होता है, तो फिर वो उसके अकॉर्डिंग बच्चा सीखता है, उस तरीके से बच्चा बिहेव करेगा कि किस तरीके से उसे सबके साथ यहाँ पे कोऑर्डिनेट करना है, किस तरीके से बिहेव करना है, तो वो सारी चीजें यहाँ पे आ जाती हैं। इसी तरीके से डेवलपमेंटल में क्या होता है भाई, सोशल वैल्यूज डेवलप होती है ना। अगर मान लीजिए कोई टीचर है, मैं ही हूं सपोज, मैं आपको पैडागोजी पढ़ा रही हूँ इस टाइम पे, तो क्या है ये एक सोशल स्किल्स मेरी बन रही है ना, आपको भी मैं सिखा रही हूँ, खुद भी अपना एक लर्निंग प्रोसेस हो रहा है। सो दैट्स कॉल्ड, ये एक सोशल स्किल्स बच्चे की यहाँ पे डेवलप होती है। अब यहाँ पे मैं आप सभी को साथ में लेके क्या कर रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, है ना। तो ये सब एक वैल्यूज, एक स्किल्स डेवलप हो रही है। सो दैट्स कॉल्ड डेवलपमेंटल। यहाँ पे किसी चीज का विकास हो रहा है। आप भी सीख रहे हो, मैं भी सीख रही हूँ, तो ये सब चीजें हैं। इसी तरीके से रीसोशलाइजेशन है। रीसोशलाइजेशन के अंदर क्या होता है भाई, दोबारा से समाजीकरण करा, पुनः तरीके से, मतलब जो आपकी पुरानी चीजें हैं, जो पुरानी वैल्यूज हैं, उनको वो तो आपको आती है, अब उसकी आपको यहाँ पे जरूरत नहीं है। अब आपको कुछ नई चीज सीखने के लिए एक नए बिहेवियर को अडॉप्ट करना होगा, उसको हम कहते हैं रीसोशलाइजेशन। ऐसे अभी जो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था एंटीसिपेटरी में, वृद्धाश्रम वाला, वो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल रीसोशलाइजेशन का हो सकता है। यहाँ पे किस तरीके से हो सकता है भाई, जो बेसिकली जो बुढ़े लोग होते हैं, उनको आदत है अपनी सोसाइटी के अकॉर्डिंग रहने की, अपने घर के रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग रहने की। अब जब वो नई जगह जाएंगे, वहां पे जाके रहते हैं, ठीक है, भगवान ना करे ऐसे किसी भी माँ बाप को दिन देखने पड़े, लिटरली दिल से दुख होता है, पर एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप जो बेसिकली जाएंगे वो वहां पे, तो वहां का एक नया रूल रेगुलेशन होगा, उनको उस तरीके से रहना है, उस तरीके से खाना है। तो ये क्या है, वो अपना पुराना बिहेवियर हटा के अब वो नए बिहेवियर को अडॉप्ट कर ले बेसिकली क्या कर रहे हैं। सो इसको हम क्या बोलेंगे, रीसोशलाइजेशन, ठीक है, यानी कि पुनः समाजीकरण होना। ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। इसी तरीके से एडल्ट में आता है भाई, एडल्ट वाला सोशलाइजेशन कैसे होता है। अब हर एक एडल्ट की अपनी एक इच्छाएं होती हैं, सबको जरूरतें होती हैं, नए नए रोल्स को बेसिकली वो क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए अब आप लोग की जॉब लग जाएगी, आपका करियर सेट है, आपकी जॉब लग गई, फिर आपको शादी करनी है, आगे और सारी चीजें हैं, तो वो क्या कर रहे हो, आप अपनी जरूरतों के हिसाब से, है ना, ध्यान देना, जब आप अपनी जरूरतों के हिसाब से नए नए रोल्स को अपनी लाइफ में एंट्री कराते हो, लेके आते हो, तो वो ये वाला सोशलाइजेशन हो जाता है। फिर यहाँ पे नए रिश्ते बनते हैं, एक समाजीकरण बनता है, तो ये इस चीज में आ गया, ठीक है। जो भी आपकी इच्छाएं हैं, जो भी आपकी जरूरत है, उनके मुताबिक जब आप काम करते हो। और फिर लास्ट आता है एक्टिव पैसिव। तो एक्टिव पैसिव तो मैं पहले भी आपको एक बार समझाई हूं भाई, यहाँ पे सक्रिय होता है, एक्टिव में एक्टिव रहता है, कोई भी चीज है वो एक्टिव तरीके से वर्क करेगी, जो उसको चाहिए उसी तरीके से वो यहाँ पे सोशलाइजेशन उनका होता है। और पैसिव में जो भी चीज नेचुरली तरीके से आ रही है, कोई एक्टिव रोल नहीं होता वहां पे, ठीक है। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, और ये है आपका प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, यानी कि सामाजिकरण की प्रक्रिया कौन कौन सी होती है। देखो भाई, जो मैं आपको करा देती हूँ ना, ये बहुत सिंपल वे है, फ्लो चार्ट्स के फॉर्म में, इससे ज्यादा सिंपल कुछ नहीं होता है ना, कि आपको पूरा पूरा लिखना नहीं पड़ रहा है। बहुत छोटे, मतलब थोड़ी थोड़ी सी चीजों में ना आप बहुत ज्यादा चीजें ग्रैब कर पा रहे हो, है ना। सो बिल्कुल कोशिश यही करी जा रही है कि कोई भी चीज बस छूटे ना, और आपको अच्छे से बस समझ में आ जाए, ठीक। और रही बात, देखो ये जो पिक्स की पीडीएफ होती है, मैं इनके पिक्स को क्लिक करके और मैं आपको टेलीग्राम पे साइन कर देती हूँ, तो वो लोग आप लोग देख लिया करो और यहाँ से अच्छे से समझ लिया करो चीजों को, ताकि आपका कॉन्सेप्ट बस क्लियर हो जाए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो, 3 प्रोसेस होते हैं सोशलाइजेशन के। एक होता है इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, जिसको हम बोलते हैं वाद कंडीशनिंग। इसके अंदर क्या आता है, एक एक चीज को ध्यान से समझेंगे और सुनेंगे भाई। इसके अंदर आपका आता है बिहेवियर प्लस रिजल्ट। देखो यहाँ पे आप इसको समझ लो, ये एक प्रोसेस है किसकी, लर्निंग की। किसकी प्रोसेस है ये, एक लर्निंग। यहाँ पे बच्चा सीखता है, ठीक है, क्या करता है, यहाँ पे बच्चा सीखता है। और वो सीखता कैसे है, वो सीखता ऐसे है, वो दूसरों के जो व्यवहार है ना, उसको प्लस उसका जो भी कुछ परिणाम निकल के आएगा, रिजल्ट जो होगा, उन दोनों को आपस में जोड़ने की कोशिश करता है, और फिर वो उससे सीखता है। बात है समझ में। अब वो आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। कैसे हम इसको समझेंगे, एक एग्जाम्पल लेते हैं छोटा सा। मान लीजिए जो सपोज करो आपके पेरेंट्स आपको बोलते हैं, छोटे बच्चों को बोलते हैं कि ऐसा है, अपने रूम की सफाई करो जाके, ठीक है। तो बच्चा जल्दी जल्दी सारी सफाई कर लेगा।
अब जैसे उसने सफाई करी तो उसको क्या दिया पेरेंट्स ने, उसको रिवार्ड दिया, उसको टॉफी दी, उसको गिफ्ट दिया, तो ये पॉजिटिव हो गया, बच्चा यहां से सीखा। अब बच्चे को पता है कि अगर मैं सफाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, उसका आउटकम, मेरे को उसका रिवार्ड मिलेगा। तो वो एक पॉजिटिव वे में चला गया। तो पॉजिटिव वे में कैसे चला गया भाई, यहाँ पे जब उसको रिवार्ड मिला, कोई गिफ्ट मिला, उसकी प्रशंसा हुई, उसकी तारीफ हुई, तो वो एक इसमें आ गया, पॉजिटिव वे में आ गया। और दूसरा यहीं पे अगर बच्चे को पता है कि अगर मैं रूम की सफाई नहीं करूंगा तो मेरी लगनी है डांट, मेरी लगनी है पिटाई, तो वो एक नेगेटिव सेंस में भी चला गया, जहां पे कुछ गलत काम करने पे बच्चे की क्या लगेगी भाई, डांट लगेगी, है ना, उसकी पिटाई लग सकती है। तो ये क्या हो गया, ये एक नेगेटिव चला गया। तो यहाँ पे बच्चा जो सीख रहा है उसको पता है कि भैया जो व्यवहार है उससे, ठीक है, उसका जो भी मैं करूंगा काम और प्लस उसका जो भी रिजल्ट आएगा उससे यहाँ पे बच्चा सीख रहा है। तो दैट इज कॉल्ड इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। ठीक है, बात आती है समझ में। इसके बाद दूसरा आता है आपका ऑब्जर्वेशनल लर्निंग और मॉडलिंग, जहां पे बच्चा दूसरों को ऑब्जर्व करके सीखता है, यानी अवलोकन सीखने या मॉडलिंग इसको बोल दिया जाता है। यहाँ पे लर्न बिहेवियर फ्रॉम अदर्स, दूसरे के बिहेवियर से बच्चा क्या कर रहा है, सीख रहा है। अगर एक छोटा सा इसका भी एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए आप देख रहे हो कि आपकी जो बड़े भैया हैं या बड़ी दीदी हैं वो बहुत तेज कार ड्राइव करते हैं, है ना, तो आप उनको देख रहे हो कि कितना तेज ये कार चला रहे हैं, तो आप भी क्या कोशिश करोगे कि मैं भी ऐसी चलाऊंगा, जबकि आपको पता नहीं है कि उसके नेगेटिव इंपैक्ट्स क्या हो सकते हैं। छोटा बच्चा जिस हिसाब से देखता है ना कि अरे ये तो बड़ी तेज साइकिल चला रहे हैं या ये तो बीच रोड पे साइकिल चला रहे हैं, तो वो दूसरे को ऑब्जर्व करके सीख रहा है। कल को वो भी जाएगा, वो भी ऐसी साइकिल चलाएगा। आपने देखा होगा जब आप, जो छोटा बच्चा क्या करता है ना, जब मान लीजिए कोई बड़ा इंसान साइकिल चला रहा है और वो ऐसे ऐसे से करके मानो जिगजैग तरीके से साइकिल चला रहा है, तो बच्चा भी यही कोशिश करेगा कि ऐसे ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे बिल्कुल घुमा के लहर मार मार के वो बेसिकली अपनी साइकिल को चलाएगा। सो ये सब क्या है, वो दूसरे के बिहेवियर से सीख रहा है यहाँ पे, है ना। तो ये वाली चीज इसमें आ जाती है। तीसरा है इसके अंदर आपका इंटरनलाइजेशन, यानी कि आंतरिकरण। तो इसमें क्या होता है भैया, इसमें बच्चा दूसरों का जो बिहेवियर है, दूसरों की जो वैल्यूज है, दूसरों का जो एटीट्यूड है, उन सबको अडॉप्ट करता है और फिर उसके अकॉर्डिंग वो चीजों को करता है। जैसे बच्चे ने क्या करा, जो पेरेंट्स का बिहेवियर है वो देखा कि अच्छा मम्मी इस तरीके से खाना बनाती है, तो फिर वो क्या करेगा, वो भी उसी तरीके से कोशिश करेगा, है ना। वो देखेगा तो जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो घर घर का सेट दे देते हैं उनको, तो फिर वो भी उसकी इमेज दिमाग में वही चलती रहती है, मम्मी ने इस तरीके से करा, फिर इस तरीके से, तो वो भी खेल खेल में क्या करेगा, उसी तरीके से सारी उनकी नकल करेगा, है ना। अब जो पेरेंट्स हैं उनका जो बिहेवियर है वो देख रहा है कि भाई जब मेरे घर में गेस्ट आते हैं तो मेरे मम्मी पापा उनको पानी देते हैं, है ना, उनकी रेस्पेक्ट करते हैं, उनको हाथ जोड़ के नमस्ते कर रहे हैं। तो इस तरह की चीजें बच्चा भी सीख रहा है, वो अपने पेरेंट्स की वैल्यूज को अडॉप्ट कर रहा है, उनके बिहेवियर को अडॉप्ट कर रहा है, उनके दृष्टिकोण को अडॉप्ट कर रहा है। तो यहाँ पे ये वाली चीज हो जाती है जहां पे वो किसी और के बिहेवियर को या किसी और की दृष्टिकोणों को, मूल्यों को, वैल्यूज को अडॉप्ट करता है बच्चा। ठीक है, सो ये वाली चीज आ जाती है। तो इसके प्रोसेस है ये। यस, इसके बाद देखिए हमारा एक लास्ट टॉपिक और है इसमें। पहले तो ये बताओ आपको दिख रहा है, नहीं, आई थिंक नहीं दिख रहा होगा क्योंकि रेड से लिख दिया है ना मैंने, तो आप देख लेना। बाकी मैं खैर इसका पिक आपको सेंड कर दूंगी टेलीग्राम पे, तो वहां से देख लेना, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आप समझ लो चीजों को। एक और चीज है, देखो भैया, अगर आपसे पूछा जाए कि प्राइमरी सेकेंडरी का रोल क्या है, अब आपको पता है प्राइमरी में कौन सा फैक्टर आता है, फैमिली, तो आप लोग इजिली लिख सकते हो फैमिली के क्या क्या रोल होते हैं, अभी मैंने आपको समझाए भी थे, है ना। तो इतना तो आप लोग खुद से भी लिख सकते हो कि भैया चीजों को सिखाने में, मूल्यों को, बच्चे का जो व्यवहार है, इस तरह की जितनी भी प्राइमरी लेवल पे जो चीजें होती हैं, जो बेस होता है, वो आपको आपकी फैमिली से सीखने के लिए मिलता है ना। जहां पे बच्चा अलग अलग बिहेवियर सीखता है, भाषा भी यहीं से शुरू हो जाती है। इसी तरीके से सेकेंडरी का अगर पूछे तो सेकेंडरी में आपका स्कूल आ गया, है ना, आपके पीयर ग्रुप्स आ गए, आपका वर्क प्लेस आ गया, आपका मीडिया आ गया, ये सब चीजें एक सेकेंडरी में आती हैं। सेकेंडरी का पूछेगा तो आप वहां भी आसानी से लिख दोगे भाई स्कूल का रोल क्या है। देखो स्कूल का रोल होता है, एक तो सबसे पहले क्या है भाई, सामाजिकरण में सबसे बड़ा रोल स्कूल का है। यहाँ पे अलग अलग वैरायटी के बच्चे आते हैं जो अलग अलग कल्चर से बिलोंग करते हैं, है ना, अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं, तो सबके साथ एक सामंजस्य बिठाना स्कूल से बच्चा सीखता है, डिसीजन मेकिंग सीखता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखता है। स्कूल जो होता है वो बच्चे को भविष्य के लिए बनाता है ना, उनकी भविष्य की नींव रखता है। तो ये इस तरह की चीजें स्कूल्स में आ जाएंगी। पीयर ग्रुप में क्या होता है, जैसे बच्चा बच्चे से भी सीखता है, साथियों के साथ सीखेगा, है ना। पीयर ग्रुप में कुछ
कुछ चीज वो किसी कहीं से सीख रहा है, किसी फ्रेंड से कुछ सीख रहा है, नेगेटिविटी भी सीख सकता है, पॉजिटिविटी भी सीख सकता है, वो डिपेंड करता है बच्चा सीखना क्या चाह रहा है ना। तो ये सब चीजें हैं। तो इस तरीके से अगर रोल आ जाए आपसे तो उसको आप अपनी सूझबूझ से भी कर सकते हो। हर चीज में रटने की जरूरत नहीं होती है, तो आप ऑप्शन में देख के भी आसानी से उसको कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद इसमें एक टॉपिक और आता है कि कौन कौन से स्टेप्स हैं टू एंश्योर होम एंड स्कूल कंटिन्यूटी को बनाने के लिए कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। तो देखो ये जो मैंने लिखे हैं सिर्फ इतने ही नहीं है, इसके अलावा भी बहुत है। अब आपको एक मैं चीज बोल रही हूं, ऐसा है, ध्यान से सुनना, मैं एक पीडीएफ सेंड करूंगी टेलीग्राम पे अपने ग्रुप पे, ठीक है। तो वो बेसिकली आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन वाली बेसिकली पीडीएफ है। उस पीडीएफ को वो पूरी लर्निंग को रिलेटेड है सारी, जिसके अंदर अलग अलग स्टेप्स है, ठीक है। तो उसको बिल्कुल अच्छे से पढ़ लेना, उसमें आपके बहुत सारे स्टेप्स दिए हुए हैं। उसको एक एक पीडीएफ को हिंदी इंग्लिश दोनों वाले बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीजें एकदम से उसमें क्लियर हो जानी है, ठीक है। बाकी मैं आपको बता रही हूँ भाई ये सब स्टेप्स लिए जाते हैं, जैसे सेफ और एक एंगेजिंग एनवायरनमेंट होना चाहिए। बच्चे को एक अच्छा आप अगर वातावरण दोगे, स्कूल का हो, होम का हो, तो बच्चे की कंटिन्यूटी बनी रहेगी, सीधी सी बात है। उनको एक सेफ दो, एनवायरनमेंट दो, है ना। एक पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट होना चाहिए जहां से बच्चा कुछ सीख ले, ऐसा उसको एनवायरनमेंट दो। भाई पॉजिटिव चीजें, है ना, डिसिप्लिन तरीके से भी चीजें होनी चाहिए। ये नहीं कि कोई बच्चा कभी भी आ रहा है, कभी भी जा रहा है, कुछ भी कर रहा है, ये सब नहीं होना चाहिए। इस तरीके से फन विद चिल्ड्रन, थोड़ा ऐसा नहीं कि बस पढ़ाई, स्कूल में आ गए तो बस पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई, ऐसा नहीं बच्चा सीख सकता कभी भी। फन भी होना चाहिए बच्चों के साथ। आप चाहे घर के पर्पज से ले लो तो भी आप फन करो, एज अ पेरेंट्स भी आप फन करो बच्चों के साथ। स्कूल में बच्चा जाता है तो भी कुछ ऐसे पीरियड्स को बेसिकली निर्धारित कर दो कि यहाँ पे बच्चे का फन पीरियड है। या फिर बीच बीच में आप लोग देखते होंगे, जब आप भी छोटे हुए स्कूल्स में आप लोग पढ़े थे, तो सिर्फ पढ़ाई पे फोकस नहीं होता है ना। तो ये नहीं कि बस नहीं, अगर पढ़ोगे नहीं तो अभी तुमको जो है मुर्गा बना देंगे, ऐसा नहीं होता। हर चीज पे ध्यान दिया जाता है बच्चे का। हेल्दी फूड हो, टेक केयर हो, प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन, आइडियाज उनको प्रोवाइड करो, रिसोर्सेज अलग अलग प्रोवाइड करो, इंक्लूसिव एनवायरनमेंट बच्चे को दो। भाई पेरेंट सर्वे होना चाहिए, भाई पीटीएम वगैरह होती है बच्चे की, बहुत जरूरी होती है। ठीक है, टॉक टू योर चाइल्ड, अपने बच्चों से माँ बाप को बातें करनी चाहिए, है ना। ये नहीं कि बस जो स्कूल में पढ़ाए बहुत है, नहीं भाई, उनसे बातें करो, उनकी जो पूरी दिनचर्या है उसके बारे में पूछो, है ना। अवेयर रहो बच्चों को लेके। पेरेंट्स एज पार्टनर्स विद टीचर्स, पेरेंट्स जो है एज अ पार्टनर, मतलब भाई टीचर्स के साथ भी पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। बच्चे से पूछे, अगर जो बच्चे की कमियां हैं, जो बच्चे को नहीं समझ आ रहा है, तो वो चीज पेरेंट्स बताए टीचर को कि उनको ये चीज नहीं आ रही है समझ में, या इस चीज पे आप ध्यान दीजिए, ऐसे कीजिए। कीप लर्निंग सिंपल, बच्चे को जितना हो सके उतना सिंपल तरीके से सिखाओ, एग्जाम्पल्स दे के सिखाओ, जो बेसिकली जो रियलिस्टिक एग्जाम्पल्स होते हैं, अपने आप को, ठीक है, अपने एक्सपीरियंसेस को कनेक्ट करके बच्चे को सिखाओ तो वो जल्दी सीखेगा। इस तरीके से, है ना। देखो वो आगे रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम चाइल्ड, बच्चा कुछ अच्छा कर रहा है तो उसको रिवार्ड दो, उसकी प्रशंसा करो, तो यहाँ से बच्चा सीखता है, कंटिन्यूटी बनी रहती है चीजों में। चिल्ड्रन लर्न फ्रॉम चिल्ड्रन, बच्चे बच्चों से सीखते हैं, है ना। और इसके अलावा बहुत सारे भी पॉइंट्स हैं, लिस्ट पे आ भी नहीं रहे थे, तो मैंने आपको बोला है वो जो मैं पीडीएफ सेंड करूंगी उसको एक बार अच्छे से रीड कर लेना, वो सब कुछ इसमें ये दिया हुआ है, तो आपकी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो सोशलाइजेशन वाला पार्ट है वो एकदम से क्लियर होता है। आई थिंक आपके फर्स्ट यूनिट एकदम से कंप्लीट है और नेक्स्ट यूनिट हम लोग अब स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और एक और चीज है, ये डेविएशन वाला पार्ट और है एक डेविएशन वाला, उसको भी हम देख लेंगे, छोटा सा पार्ट है। इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है। बाकी पीडीएफ में सेंड कर ही दूंगी आपको, ये वाले जो जितने भी मैंने आपको पढ़ाया है सब पिक्स भी आपको सेंड कर दूंगी, साथ में वो मिनिस्ट्री वाली भी कर दूंगी, दोनों आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। कोई कंफ्यूजन हो, डाउट हो, क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ लेना। बाकी आपके कुछ कमेंट सेक्शन के डाउट्स हैं जो काफी दिन से मैं ले नहीं पाई हूं, तो मैं आज उनको भी कर दूंगी, ठीक है, आपका आंसर कर दूंगी उस पे। तो चलिए, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड एंड थैंक यू सो मच।